डाऊन सिंड्रोम म्हणजे काय? हे काय असतं? डाऊन सिंड्रोमचे मूल जन्माला आल्यावर पुढच्या बाळात तसेच प्रत्येक स्त्रीमध्ये गरोदर असताना या आजाराचा प्रतिबंध केला जाऊ शकतो. गरोदर असताना या आजाराचे निदान करून त्याचा प्रतिबंध करणे शक्य आहे. तर या डाऊन सिंड्रोम च्या बाबतीत जाणून घेऊया नागपूरच्या सुप्रसिद्ध कल्पतरू क्लिनिक अ डायग्नोस्टिक सेंटरच्या संचालक डॉक्टर उमेश बियाणी यांच्याशी विशेष चर्चा या कार्यक्रमात. मेरा नाम डॉक्टर उमेश बियानी है और मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और आज डाउन सिंड्रोम अवेयरनेस डे है और इसी दिन पे मैं आपको डाउन सिंड्रोम के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ कि डाउन सिंड्रोम ये एक अनुवांशिक बीमारी है और इस बीमारी के जो बच्चे होते हैं उनमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है और वो 21 नंबर के क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा कॉपी होता है। उसी कारण ये बच्चों में शारीरिक विकास और बौद्धिक विकास में तकलीफ होती है। तो ये बच्चों में ऐसा होता है कि जब रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन होता है माँ बाप में, तो 23 कॉपी ऑफ क्रोमोसोम जो बोलते हैं 23 कॉपीज एक माँ से आते हैं और 23 कॉपीज फादर से आते हैं और ये जब जुड़ते हैं उससे ज़ाइगोट तैयार होता है। और इसमें क्या होता है कि जब ये ज़ाइगोट तैयार होता है तो माता पिता के जो 21st क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं होता है और इसी के कारण एक एक्स्ट्रा कॉपी तैयार होता है और उसी के कारण बच्चों को डाउन सिंड्रोम होता है। जी सर, अगर डाउन सिंड्रोम के बारे में आपने बताया जाए कि अभी आपने बताया क्रोमोसोम की इसकी वजह से ये डाउन सिंड्रोम होता है, लेकिन इसके क्या प्रकार होते हैं डाउन सिंड्रोम के, इसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो प्रकार ऐसा होता है कि डाउन सिंड्रोम का ये एक कारण है कि एक एक्स्ट्रा कॉपी होता है। दूसरे भी और कारण होते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि ट्रांसलोकेशन होता है, मोसाइसिज्म होता है। पर ये जो ट्राइसोमी वाला है जहाँ पे 3 कॉपी बनते हैं क्रोमोसोम के, ये सबसे मेजर कारण है डाउन सिंड्रोम होने का। जी, आपने बताया कि ये एक आनुवंशिक बीमारी है, तो इसको किस तरह से पहचाना जाए, कब पहचाना जा सकता है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम हुआ है। डाउन सिंड्रोम के लिए जो अपन टेस्ट कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि जो माँ के पेट के अंदर जो बच्चा है उसे डाउन सिंड्रोम है या नहीं, वो टेस्ट के लिए वो एक डबल मार्कर टेस्ट होता है, एक क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट होता है और NIPT टेस्ट होता है। तो NIPT ये काफ़ी सेंसिटिव टेस्ट होता है जिससे 99% पता कर सकते हैं कि जो शिशु माँ के कोख में है उसे डाउन सिंड्रोम है या नहीं। देखिए, जब भी डाउन सिंड्रोम का बच्चा पैदा होता है इनके चेहरे की कुछ पिक्यूलियरिटीज़ होती है, जैसे इनके कान थोड़े नीचे होते हैं, इनको एंटी मंगोलाइन स्लैंट होता है, जैसे उनकी आंखें थोड़ी तिरछी लगती है आपको, और उनमें मल्टीपल थोड़ा उनका वो बच्चे थोड़े ढीले होते हैं, हाइपोटोनिया रहता है उन लोगों को, और उसके साथ कभी कभी उनमें हृदय में भी छेद हो सकता है और उनका डेवलपमेंट बाकी बच्चों से पीछे चलता है। अगर नॉर्मल बच्चा 1 साल में चलता है तो डाउन सिंड्रोम के बच्चे थोड़ा लेट चलेंगे, कभी 18 महीने, कभी 2 साल, कभी 2.5 साल, ऐसा है। और थोड़ा उनकी बुद्धि में भी थोड़े कम होते हैं बाकी के बच्चों के कंपैरिजन में। पर डाउन सिंड्रोम के बच्चे भी काफ़ी आगे जाते हैं, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें अचीव की है। ऐसा नहीं है कि ये बच्चे बहुत ही पीछे होते हैं, बट उन्हें एक स्पेशल एजुकेटर लगता है या एक स्पेशल हेल्प लगती है जिससे वो ये सब चीज़ें कोप अप कर सकते हैं। जी, अगर मैं इलाज के बारे में अगर बात करूँ, क्योर के बारे में बात करूँ, डाउन सिंड्रोम के बच्चे इनका किस तरह से इलाज किया जा सकता है। देखो, डाउन सिंड्रोम के लिए कोई ट्रीटमेंट बोले तो कोई दवा तो नहीं है जिससे वो ठीक हो सकता है, क्योंकि ये एक आनुवंशिक बीमारी है। तो डाउन सिंड्रोम को क्योर करने के लिए या बच्चों को हेल्प करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, तो स्पेशली उसमें है कि फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी से उनके बॉडी में जो टोन कमी होती है तो वो टोन को आप इम्प्रूव कर सकते हो, उनको चलने में, बैठने में, बाहर भाग दौड़ में मदद हो सकती है। दूसरा है, ये बच्चों में कभी कभी हियरिंग प्रॉब्लम भी होता है, तो अगर आप उनके लिए बेरा करते हो या कोई ऑडियोलॉजी का टेस्ट करते हो जिससे पता चले उनका हियरिंग कैसा है, तो आप वो हियरिंग को और सुधार सकते हो, हियरिंग एड्स लगा सकते हो जिससे उन्हें सुनाई बेटर दे और उससे वो काफ़ी बोल सके ऐसा। तीसरा होता है कि ये बच्चों में कभी कभी हार्ट का डिफेक्ट होता है। अगर आप 2D को करके पता कर लो कि कोई हार्ट का डिफेक्ट है तो उसका सर्जरी हो सकता है, उसका ऑपरेशन हो सकता है।
और एक थायराइड का टेस्ट भी ये बच्चों में करना चाहिए। कभी कभी ये बच्चे को थायराइड कम होता है, इसके कारण उनकी बुद्धि और कम हो सकती है। तो अगर आप थायराइड को प्रॉपर टाइम पे डिटेक्ट करके उसका दवा चालू करो तो आउटकम काफ़ी अच्छा होता है। सर, अगर मैं कल्पतरु क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर की बात करूँ तो यहाँ पे कौन कौन से फैसिलिटीज डाउन सिंड्रोम और ऐसे ही बीमारियों के लिए उपलब्ध है? हमारे यहाँ जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं उनके लिए हियरिंग टेस्ट है, जिसे हम बेरा कहते हैं। हम वो टेस्ट से पता कर सकते हैं कि डाउन सिंड्रोम के बच्चे को कितना उनका हियरिंग कैसा है, वो सुन पा रहे हैं या नहीं पा रहे। और अगर उनका सुनना कम है तो हम उसे हियरिंग एड प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा है हमारे यहाँ 2D इको का भी फैसिलिटी है। तो 2D इको में पता कर सकते हैं कि डाउन सिंड्रोम के बच्चे को कोई हार्ट में डिफेक्ट है या नहीं है। तीसरा है हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी का भी सेटअप है, तो जिससे डाउन सिंड्रोम के बच्चे जो चलने में या उनके शारीरिक विकार में जो देरी होती है उसमें हम काफ़ी उन्हें हेल्प दे सकते हैं। और ब्लड टेस्ट भी हमारे यहाँ सब कुछ होते हैं, जो बोला मैंने आपको कि थायराइड का टेस्ट होता है। ये सब चीज़ें भी हमारे यहाँ हम डाउन सिंड्रोम के बच्चे के लिए करते हैं। दूसरा, एक डाउन सिंड्रोम के बच्चे में हम हीमोग्लोबिन भी और CBC जो बोलते हैं हर साल या हर 2 साल में करते हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ा % होता है मैलिग्नेंसी का चांस होता है। तो उसके लिए ईयरली या 2 ईयरली हम एडवाइस करते हैं कि उन्होंने CBC करना चाहिए। तो वो फैसिलिटी भी हमारे यहाँ है। अगर डाउन सिंड्रोम या किसी भी व्याधि संबंधित अगर किसी को आपसे संपर्क करना है तो किस तरह कल्पतरु क्लिनिक से जुड़ सकता है या आपसे परामर्श ले सकता है? यस, तो हमारा जो कल्पतरु क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर है, ये आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। हमारा ये लोकमत बिल्डिंग में B विंग 9th फ्लोर पे हमारा जो क्लिनिक है। हमारा जो नंबर है वो भी आपको हम लोग ये आपको नीचे दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट करके हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं और हम आपको पूरी तरफ से मदद करेंगे कि आपका बच्चा डाउन सिंड्रोम में बेहतर परफॉर्म करे। थैंक यू।